तो अब यहाँ पे ध्यान से मतलब बात समझिए। कल हम लोग मतलब 3 फार्मूला के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे सर आपका? एक तो पढ़े थे कि चार्ज जो होता है वो क्या चीज़ के बराबर होता है? चार्ज होता है करंट इनटू मतलब क्या होता है सर आपका? टाइम के बराबर होता है ना? हाँ सर। और चार्ज के लिए सिंबल क्या है? क्यू। करंट के लिए सिंबल क्या है सर आपका? आई। टाइम के लिए सिंबल मतलब क्या है सर आपका? टी। इसी में से 2 फार्मूला मतलब क्या सर आपको और निकल जाएगा। अगर आप करंट का बात करेंगे तो मतलब क्या सर आपका? चार्ज बाई मतलब क्या सर आपका? टाइम हो जाएगा। और अगर आप टाइम का बात करेंगे तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? करंट मतलब चार्ज बाई मतलब क्या है? करंट हो जाएगा। ये बात समझ में आया ना सर आपका? तो मेन फार्मूला तो मतलब क्या सर आपका? यही वाला है। फार्मूला मतलब क्या है सर आपका? चार्ज इक्वल्स टू करंट टाइम। इससे मतलब क्या सर आपका? 2 और फार्मूला निकल रहा है ये वाला। उसके बाद क्या पढ़े थे बताइए? उसके बाद पढ़े थे हम लोग उसका वोल्टेज के बारे में पढ़े थे। असल में क्या होता है ना सर आपको ये बताए थे कि चार्ज को अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मतलब क्या करें मूव करा रहे तो मूव कराने में क्या होता है? वर्क करना पड़ता है। तो एक चार्ज के ऊपर जितना वर्क आप कर रहे हैं वही मतलब क्या होता है? वोल्टेज होता है। तो अगर 1 कूलम चार्ज को मूव करने में आप क्या कर रहे हैं सर आपका? 1 जूल वर्क करे तो उसी का नाम मतलब क्या सर आपका? 1 वोल्टेज है। और 1 कूलम चार्ज को मूव करने में क्या करे सर आपका? 2 जूल वर्क करे तो उसी का नाम मतलब क्या सर आपका? 2 मतलब क्या सर आपका? वोल्टेज मतलब क्या सर आपका है? तो वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका? वर्क बाई मतलब क्या होता है सर आपका? चार्ज। जिसका मतलब क्या होता है सर आपका? वर्क डन बाई चार्ज ना? हाँ सर। तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं सर? इसको ये फॉर्म में लिख सकते हैं कि वर्क इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू चार्ज होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा आपका? सॉरी, POLTAG वोल्टेज इंटू मतलब क्या सर आपका? चार्ज। तो दूसरा मेन फॉर्मूला फिर क्या सर आपका? ये वाला हो गया। तो सिंबल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो वर्क का सिंबल क्या होता है? जूल। सॉरी W होता है ना। वोल्टेज का सिंबल क्या है सर आपका? V। चार्ज का सिंबल क्या है सर आपका? Q। तो इससे भी मतलब क्या सर आपका? 2 मेन फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका? मतलब इससे 2 फॉर्मूला निकल जाएगा। एक क्या निकल जाएगा सर आपका? V इक्वल्स टू क्या सर आपका? W/Q निकल जाएगा। और एक क्या निकल जाएगा? Q इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका? WI मतलब क्या सर आपका? V निकल जाएगा। हाँ सर। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो एक मेन फॉर्मूला तो करंट का ये वाला था, मतलब एक मेन फॉर्मूला चैप्टर से तो ये पढ़े। दूसरा क्या पढ़े सर आपका? ये पढ़े। ओके। और तीसरा जो पढ़े थे वो मतलब क्या था? V इक्वल्स टू IR। आपको बताया था ना कि मतलब करंट, जैसे करंट को मूव कराने वाला फोर्स जो होता है वो क्या होता है? वोल्टेज होता है। हाँ तो अगर आपको ज़्यादा करंट पास कराना है तो आपको ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। और रास्ता में रुकावट बहुत ज़्यादा है यानी रेजिस्टेंस, तो ही मतलब क्या सर आपका? ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो V इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका? IR। तो इसमें से 2 फार्मूला और निकल जाएगा। मेन फार्मूला तो यही वाला है। I इक्वल्स टू V बाई मतलब क्या सर आपका? R हो जाएगा। और एक फार्मूला क्या निकल जाएगा सर आपका? R इक्वल्स टू क्या सर आपका? V बाई मतलब क्या सर आपका? I हो जाएगा। और इसी का एक वर्जन ये भी निकला था ना कि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो कंडक्ट करने में डिफ़िकल्टी ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस अगर कम है तो कंडक्ट करने में डिफ़िकल्टी क्या होता है? कम होता है। तो वहाँ पे एक चीज़ निकाला गया जो था 1/R, जो कि मतलब जिसको बोला गया कंडक्टेंस। तो अगर R क्या था? V/I था। तो 1/R मतलब यानी कि उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया सर आपका? I बाई मतलब क्या हो गया सर आपका? V हो गया। ये बात समझ में आया सर आपका ना? है ना? ये क्लियर है? हाँ सर। तो ये कंडक्टेंस था। तो अगर ग्राफ कौन सा है? अगर V/I का ग्राफ है तो फॉर्मूला देखिए V/I। हाँ सर। उसमें स्लोप अगर है तो रेजिस्टेंस हायर है, और स्लोप अगर लोअर है तो मतलब क्या सर आपका? रेजिस्टेंस लोअर है। और I/V अगर है तो वो क्या दिखाता है? सॉरी, I/V अगर ग्राफ है तो वो क्या दिखा रहा है? सॉरी, I/V तो वो दिखा रहा है क्या सर आपका? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस अगर हायर, रेजिस्टेंस लोअर है, कंडक्टेंस अगर लोअर है तो मतलब क्या सर आपका? रेजिस्टेंस मतलब क्या सर आपका? हायर है। ये कोई बात मतलब क्या था? नहीं था। ये बात समझ में आया सर आपका ना? लेकिन आप जो चीज़ समझना है उसको इस तरह समझिए। अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टर का, यानी बात कर रहे हैं सर आपका वायर का, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में इलेक्ट्रिसिटी मूव कैसे कर रहा है? चार्ज मतलब क्या हो रहा है सर आपका? पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहा है। और चार्ज अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहा है तो हम लोग मतलब ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो रहा है सर आपका? पॉइंट बी से मतलब क्या हो रहा है सर आपका? पॉइंट ए मूव कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और मतलब क्या होता है? करंट का डायरेक्शन दोनों मतलब क्या होता है? ऑपोजिट होता है। ये बात मतलब क्या समझ में आया ना? हाँ सर। तो यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी इसलिए हो रहा है ना सर कि एक बात आप समझेंगे तो डिफ़िकल्टी नहीं होगा। क्या? यहाँ पे थोड़ा केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो गया। ये अगर मतलब क्या है? वेसल है, ठीक है। और ये मतलब क्या है? समझिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। हाँ। मेरा बात समझे। और ये मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये भी बात मतलब क्या है कि आप समझ गए, ठीक है। और
ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। हाँ सर। अब हम चाहे तो इसको वायर से मतलब क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और चाहे तो मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ होगा। मेरी इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल है ना ये वाला, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इसमें होता क्या है, पॉजिटिव आयन भी होता है और मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव आयन भी होता है। हाँ सर। और नेगेटिव आयन मतलब क्या होता है सर आपका, मतलब जो है खींचा के जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और पॉजिटिव आयन मतलब क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू भी ट्रैवल करता है, वाटर के थ्रू भी नहीं वाटर के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं करता है। वाटर के थ्रू मतलब क्या होता है, कटायन ट्रैवल करता है, और क्या होता है सर आपका आयन मतलब कटायन और अनायन मतलब क्या होता है सर आपका ट्रैवल करता है। तो ये वाटर नहीं बोलेंगे, ये जो मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है ना, हाँ। वो सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो रहा है आयंस का मूवमेंट के थ्रू। एक बार दोबारा सुनिए। ये सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रहा है वो हो रहा है आयन का मूवमेंट के थ्रू। चार्ज का मोशन ही तो इलेक्ट्रिसिटी है ना, चार्ज का मोशन ही मतलब क्या सर आपका करंट है। करंट है हाँ सर। तो बात यह है ना सर आपका कि मान लीजिए अगर ये कंडक्टर होता ही नहीं ये चीज़, हाँ। तो यहाँ मतलब करंट इस पार से उस पार मतलब जा ही नहीं पाता। नहीं। तो यहाँ पे दो तरह का मूवमेंट हो रहा है, एक हो रहा है मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का, और नीचे मूवमेंट क्या हो रहा है सर आपका आयन का। तो ऊपर जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या हो रहा है सर आपका कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके थ्रू हो रहा है, और नीचे जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे फ्लो कर रहा है सर आपका आयंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। ये बात समझ में आ सर आपका ना, जैसे अनायंस के पास क्या था, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अनायन को तो खींच के कौन लाया अपने पास, एनोड। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ सर। और एनोड मतलब क्या है सर आपका, उससे इलेक्ट्रॉन मतलब क्या किया सर आपका ले लिया, और इलेक्ट्रॉन लेके मतलब क्या किया वो सर आपका कैथोड को दे दिया, और कैथोड में आया कटायन, कटायन मतलब क्या, कटायन क्या किया सर आपका इलेक्ट्रॉन जो पहले दिया था वो वापस मतलब क्या सर आपका ले लिया। ये बात समझ में आया ना सर आपका। हाँ सर, पर सर केमिस्ट्री में तो पढ़ा है कि ऊपर से लेते हैं, तो ऊपर से ट्रांसफरिंग हो रहा है, नीचे से भी हो रहा है। यहाँ केमिस्ट्री में जो आप पढ़े थे तो उसमें भी ये था कि ऊपर से भी हो रहा है और क्या हो रहा है सर आपका नीचे से भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्या हो रहा है सर आपको ऊपर से हो रहा है, मतलब कटायन अनायन का ट्रांसफ़र मतलब क्या हो रहा है सर आपको नीचे हो रहा है। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन तो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं ट्रैवल कर रहा है, वो पूरा का पूरा मतलब जो है ना चार्ज्ड एटम के साथ ट्रैवल कर रहा है। और चार्ज एटम कौन सा है सर आपका, अनायन, जिसके पास क्या था आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन था। और एक्सेस इलेक्ट्रॉन वाला अनायन क्या हो रहा है सर आपका एनोड में जाके मतलब क्या हो रहा है, चिपक जा रहा है। लेकिन एनोड में जाके जब चिपक रहा है तो उसको क्या दे रहा है सर आपका, एक्सेस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और फिर वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल करते करते वायर के थ्रू मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, और जाके किसमें आ रहा है, कैथोड में आ रहा है। और यहाँ पे ऑलरेडी जो कटायन चिपका होता है कैथोड में, वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, कैथोड से इलेक्ट्रॉन वो वाला लिया जो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या दिया था उसको, अनायन दिया था, अनायन दिया था। और उसके बाद वो फिर क्या हो रहा है सर आपका, अलग हो जा रहा है। उसके बाद वो क्या हो रहा है सर आपका, एटम बन जा रहा है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो चार्ज का मूवमेंट यहाँ पे दो तरह से हो रहा है, एक हो रहा है कटायन आयन के वजह से, मतलब एक हो रहा है चार्ज का मूवमेंट आयंस की वजह से, और आयंस के बाद ऊपर में चार्ज का मूवमेंट क्या हो रहा है सर आपका, जैसे नॉर्मली होता है कंडक्टर में वैसा को नॉर्मली मतलब क्या हो रहा है सर आपके इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मतलब क्या है, कन्फ्यूजन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। मतलब देखिए ये जो चिपक रहा है ये है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसका नाम मतलब क्या सर आपका एनोड, ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसका नाम मतलब क्या सर आपका कैथोड। ये बात पता है सर आपको। मान लीजिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सोडियम का आयन है, मान लीजिए यहाँ पे क्या सर आपका क्लोरीन का मतलब क्या सर आपका आयन मतलब क्या सर आपका है। तो अनायन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ सर। और कटायन के पास मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ना, तो ये वहाँ पे गया, ठीक है, ये क्लियर है। अब समझिए हम एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कहते हैं सर आपका बनाते हैं, चलिए बना दिया, बना के उसको मतलब क्या सर आपका यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। समझिए इसके पास क्या था, एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या किया, मतलब इसके पास आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या किया, जाके ये क्या था, कटायन था। हाँ आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ। सॉरी ये अनायन है, अनायन के पास मतलब क्या सर आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब क्या सर आपका खुद भी आया और अपने साथ साथ इलेक्ट्रॉन लेके आया, यहाँ पे मतलब क्या इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन मतलब क्या किया ना सर आपका कि वो ऊपर से वायर के थ्रू होते हुए मतलब क्या सर कैथोड में से चला गया, ठीक है। अब कैथोड में चला गया तो कैथोड में जो ये कटायन आगे चिपक गया था, वो कटायन को मतलब वो क्या किया ना सर आपका, वो कटायन को वो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या किया, दे दिया।
ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या इसके पास से निकल गया तो फिर क्या हुआ सर आपका, ये एटम फिर से बन गया। और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो चुका था, ये जब वापस ले ले तो फिर से ये भी क्या बन गया सर आपका, एटम मतलब क्या सर आपका बन गया। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है किसके साथ, अनायन के साथ नीचे में। और उसकी वजह से मतलब क्या हो रहा है सर आपका, चार्ज का मतलब क्या हो रहा है सर आपका, मूवमेंट मतलब क्या हो रहा है सर आपका, हो रहा है। हाँ सर ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका, जैसा वायर में चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका, इलेक्ट्रॉन के थ्रू मतलब क्या हो रहा है सर आपका, चार्ज मतलब क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा क्या चीज़ से, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है नहीं है वो सब फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा वो मतलब क्या सर आपका, अलग तरह का रेजिस्टेंस होगा कि डेंसिटी क्या है, घोड़ा क्या, हाथी क्या है, वो सब मतलब यहाँ पे रहेगा। ठीक है। मतलब ये रेजिस्टेंस एकदम अलग चीज़ है और ये रेजिस्टेंस क्या है सर आपका, एकदम अलग चीज़ है। ठीक है। ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है सोल्यूशन के नेचर के ऊपर और ये रेजिस्टेंस अलग चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे अगर आयन ज़्यादा अगर होगा तो ज़्यादा इफेक्टिवली काम हो पाएगा, आयन अगर कम होगा तो मतलब क्या सर आपका, कम इफेक्टिवली काम कर पाएगा। मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा हो तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा, लेकिन वो सब टेंशन ऊपर में तो नहीं है ना। ऊपर में क्या है, वायर का कंडक्टिविटी कैसा है, बस वो चीज़ का मतलब क्या सर आपका फ़र्क पड़ता है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो अब यहाँ पे आइए, देखिए आप देखिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हो और ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल क्या सबको जुड़ा ना हो। तो पहला बार हाँ ये आप बंद कर दीजिए सर। मतलब जो अनायन और एनोड है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव टर्मिनल का नाम मतलब क्या है सर आपका, कैथोड। 2 मिनट रुक जाइए, हम बता रहे, फिर से समझ लीजिए बात को। आयन का बात करते हैं कि एक होता है कटायन और एक मतलब क्या होता है सर आपका, एनायन। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होता है उसका नाम मतलब क्या होता है, कटायन होता है। नेगेटिवली चार्ज, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह सर, नेगेटिवली चार्ज आयन जो होता है उसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका, एनायन। तो कटायन कहाँ जाता है, कैथोड में जाता है, जो कि मतलब क्या होता है सर आपका, नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है या फिर नेगेटिव मतलब क्या होता है, टर्मिनल होता है। अनायन कहाँ जाता है सर आपका, एनोड में जाता है, जो कि मतलब क्या होता है सर आपका, पॉजिटिव टर्मिनल या फिर पॉजिटिव मतलब क्या होता है सर आपका, इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है सर आपका, होता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। जब तक एक मतलब जब तक एटम मतलब क्या होता है सर आपका, इलेक्ट्रोलिसिस वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एंटर नहीं करता है, तब तक होता क्या है, तब तक मेटल क्या करता है सर आपके, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और बनता क्या है सर आपका, फॉर एग्जांपल ये है सोडियम, और सोडियम के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर आपका, एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर। ये बात समझ में आया सर आपका ना। और फॉर एग्जांपल ये मतलब क्या है सर आपका, क्लोरीन है, क्लोरीन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर आपका, 1 2 3 4, और ये मतलब क्या है सर आपका 5 6, और मतलब क्या है सर आपका 7। तो इसके लास्ट शेल में क्या है सर आपका, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, कमी है ना। तो होता क्या है सर आपका कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करता है सर आपका, सॉरी होता मतलब क्या है ना सर आपका, कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है सर आपका, क्लोरीन को मतलब क्या करता है, दे देता है। जब दे देता है तो ये हो जाता है क्या सर आपका, पॉजिटिवली चार्ज, और ये मतलब क्या हो जाता है सर आपका, नेगेटिवली मतलब क्या होता है, चार्ज हो जाता है। और क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज एटम और नेगेटिवली चार्ज एटम एक दूसरे को मतलब क्या करता है सर आपका, अट्रैक्ट करता है, तो दोनों आपस में क्या होता है सर आपका, जुड़ जाता है और बन क्या जाता है सर आपका, NaCl। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या है सर आपका, सेल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है सर आपका, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका, एनोड, ठीक है। और ये मतलब क्या है सर आपका, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका, सॉरी कैथोड। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो बना दिया, ख़राब सा बनाया लेकिन मतलब क्या क्या सर आपका बना दिया, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो होता क्या है सर आपका, जैसे ही आप NaCl को क्या किए, यहाँ पे डालें, हाँ सर, ठीक है, तो होगा क्या सर आपको बताइए, Na कैथोड की तरफ चले, Na अलग हो गया, ठीक है, हाँ नहीं Na अलग हो के मतलब कहाँ चले गया, वहाँ पे आगे चिपक गया, ठीक है, प्लस भी तो वहाँ ले आना पड़ेगा सर आपका, ठीक है। और Cl के पास क्या है सर आपका, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना एक्सेस इलेक्ट्रॉन के साथ आगे मतलब क्या सर आपका, यहाँ पे चिपक गया। हाँ सर, ठीक। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। हाँ। तो अब हुआ क्या ना, चिपका क्यों पता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था इसलिए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मतलब क्या सर आपका,
अट्रैक्ट हुआ, इसके पास क्या था नेगेटिव चार्ज, इसलिए क्या सर आपका पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। हाँ सर। अब उसके बाद क्या है ना, जब तक आप वायर को कनेक्ट नहीं करेंगे और कुछ नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे ना, यहाँ से यहाँ मतलब क्या सर आपका वायर को जोड़ देंगे, तो होगा क्या ना कि इसमें मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा था, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा था, हाँ। और इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम था। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है ना सर आपका यहाँ से वहाँ मतलब क्या सर आपका फ्लो करना मतलब क्या सर आपका स्टार्ट कर देगा। लेकिन स्टार्ट कब करेगा, वायर को जोड़ेंगे तब स्टार्ट करेगा। हाँ तो वायर को आप जोड़ दिया तो आप क्या होगा सर आपको बताइए, ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन उसके पास था, हाँ। इसको वो क्या करेगा, सॉरी तो मान लीजिए बड़ा हो गया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन अगर था तो उसको मतलब क्या सर आपको कैरी करके मतलब क्या सर आपको वहाँ पे फिर से मतलब क्या सर आपको सोडियम को दे देगा। और सोडियम को जब दे देगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। ये क्या बन गया आपका पूरा सोडियम, पूरा का पूरा सोडियम, फिर से क्या बन गया एटम, और पूरा का पूरा मतलब क्या सर आपका क्लोरीन, फिर से मतलब क्या बन गया सर आपका एटम। अच्छा, तो ये चीज़ हुआ, समझा सर। ये बात समझ में आ गया आपको ना? हाँ सर। तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर भी मतलब ये तो एक एग्जांपल दिखाया, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल के साथ मतलब क्या हो रहा है सर आपका, ऐसा क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। और मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो रहा है सर आपका, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ मतलब क्या आ रहा जा रहा है। हाँ सर। तो चार्ज का फ्लो का नाम ही मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऊपर में चार्ज का फ्लो हो रहा है वायर के थ्रू, और नीचे में चार्ज का फ्लो मतलब क्या हो रहा है सर आपका आयन के थ्रू मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना? लेकिन जब वायर जोड़ेंगे तभी ये काम होगा, वायर अगर नहीं जोड़ेंगे तो सीधा सोडियम इधर चिपक जाएगा, क्लोरीन मतलब क्या सर आपको उधर चिपक जाएगा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना? तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा थोड़ा सा हुआ ना। हाँ सर। देखिए ये तो आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में करंट तभी जाता है जब पॉइंट ए मतलब क्या सर आपका हायर पोटेंशियल डिफरेंस में हो, यानी उसका वोल्टेज मतलब क्या हो सर आपका हायर हो। और पॉइंट बी का मतलब क्या सर आपका वोल्टेज मतलब क्या हो सर आपका लोअर हो। नहीं तो वो मतलब क्या करेगा सर आपका, नहीं करेगा ना। और अभी जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल का एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी क्या सर आपका एनोड है, ठीक है। ये बात समझ में आया सर आपका ना? हाँ सर। और ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि मतलब क्या सर आपका कैथोड मतलब क्या सर आपका है। ये बात समझ में आया सर आपका ना? हाँ सर। तो यहाँ पॉजिटिव साइन दिया, यहाँ पे नेगेटिव साइन दे दिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। तो आप ये समझिए जब तक वायर नहीं जोड़ा गया तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या सर आपका है ना। हाँ। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को मतलब कहा गया जाता है सर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसको दिखाया किससे जाता है सर आपका एप्सिलॉन से दिखाया जाता है। आप ये बात समझ रहे हैं? हाँ सर। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाया किससे आता है सर आपका एप्सिलॉन से दिखाया जाता है, जिसको बोला क्या सर आपका इलेक्ट्रोमोटिव मतलब क्या सर आपका फोर्स बोला जाता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना? हाँ सर। यहाँ डेफिनेशन में क्या दिखा हुआ देखिए, when no current is drawn from a cell when the cell is an open circuit। देखिए यहाँ पे कोई करंट मतलब क्या यहाँ से पास करके वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं जा रहा है, और यहाँ पे सर्किट मतलब क्या सर आपको ओपन है, तो इसी के बारे में बात हो रहा है। तो when no current is drawn from a cell therefore when the cell is an open circuit the potential difference produced by the chemical reaction between the terminal of the cell is called electromotive force। यानी यहाँ पे जो भी चार्ज ऑब्टेन हुआ मतलब क्या सर आपका आयंस के लिए मतलब क्या सर आपका चार्ज ऑब्टेन हुआ जो कि केमिकल रिएक्शन से मतलब क्या सर आपका आया। हाँ सर। और आयंस है यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता चुके थे, है ना। देखिए हुआ क्या कि सारा का सारा आयंस मतलब क्या सर आपका यहाँ पे आके जम गया। हाँ और सारा का सारा कैटायंस मतलब क्या सर आपका वहाँ पे आके जम गया, जिसके वजह से मतलब क्या सर आपका दोनों के बीच ये दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ट हो गया। लेकिन वायर नहीं है तो मतलब क्या सर आपका वो ट्रैवल करके मतलब जो है करंट जा नहीं पा रहा है। ओके। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसी मोमेंट में रहेगा, तो मतलब क्या सर आपका इसी मोमेंट में रहेगा। ओके। क्योंकि जैसे ही वायर लगाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ पास में आया सर आपका ना। तो सबसे ज़्यादा मतलब क्या सर आपका इसी मोमेंट में रहेगा, तो इसको बोला क्या गया सर आपका एप्सिलॉन। ये बात समझ में आया? हाँ सर। मतलब सॉरी इसको बोला तो क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन इसको सिंबल जो सिंबल से दिखाएगा वो सिंबल मतलब क्या सर आपका एप्सिलॉन है। ये बात समझ में आया ना सर आपका? हाँ सर। जो दिखाया गया उसको वो सिंबल जो सिंबल को दिखाएगा उस सिंबल का नाम मतलब क्या सर आपका एप्सिलॉन है। हाँ सर। अब बात यहाँ पे ये समझिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज एनर्जी स्पेंड per unit charge in taking a positive test charge around a complete circuit of the cell, in the circuit outside the cell as well as electrolyte inside the cell। अब आपको बताया था ना कि मान लीजिए वायर जोड़ दिया अगर,
तो चार्ज दो जगह मूव करता है, Inside वायर में तो and मूव outside. करता ही है, और मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन नहीं मूव करता है। हाँ सर। तो एप्सिलॉन दिखा रहा है क्या चीज़ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। तो वोल्टेज क्या है पता है, ये वोल्टेज से कंडक्टर का वोल्टेज है, ठीक है। लेकिन एप्सिलॉन जो है ना पता है वो क्या है, क्या है? वो मतलब क्या है सर आपका वो फोर्स है जो उसको वायर में तो ले जा रहा है, हाँ। यानी ये चीज़ तो उसमें इंक्लूडेड है, हाँ। लेकिन साथ साथ मतलब क्या है सर आपका सोल्यूशन में भी मूव करा रहा है। अच्छा। तो वो पूरा चीज़ का नाम मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोमोटिव मतलब क्या है सर आपका फोर्स है। ओके। ठीक है। अब देखिए तो एप्सिलॉन, क्योंकि ये भी तो एक तरह का मतलब क्या है सर आपका वोल्टेज ही है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भले ही अलग तरह का वोल्टेज, लेकिन वोल्टेज तो मतलब क्या है सर आपका है ना। हाँ सर। और वोल्टेज हम लोग नापते कैसे सर आपका वर्क डन पर चार्ज। वर्क डन पर चार्ज। तो ये स्मॉल क्यू जब आता है ना, तो स्मॉल क्यू मतलब क्या होता है आपका टेस्ट चार्ज होता है। तो ये एप्सिलॉन का फॉर्मूला मतलब क्या हो गया सर आपका, एप्सिलॉन यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल्स टू क्या है सर आपका वर्क डन अपॉन मतलब क्या है सर आपका टेस्ट चार्ज। सर एक ये हाँ, ये बोलिए। है कि मतलब सिर्फ मतलब इनसाइड तो करता है, आउटसाइड तो मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं करता है मतलब। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में मतलब क्या है सर आपका सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ सर। और ये जो वोल्टेज है ना, ये मतलब क्या है ना सर आपका, ये प्लस और माइनस के बीच का फ़र्क का नाम मतलब क्या है सर आपका टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज। क्योंकि ये एक टर्मिनल एंड से लेके दूसरा टर्मिनल तक मतलब क्या है सर आपका जो वोल्टेज, उसका नाम मतलब क्या है सर आपका टर्मिनल मतलब क्या है सर आपका वोल्टेज। हाँ सर। तो ये मतलब क्या है सर आपका वर्क डन बाय मतलब क्या है सर आपका टेस्ट चार्ज। यहाँ पे वर्क में मतलब क्या है सर आपका क्यों दिया हुआ है, देखिए व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, व्हेन द सेल इज enclosed circuit, the potential difference between the electrodes of the cell is known as terminal voltage। तो मान लीजिए एक और हम बनाते हैं यहाँ पे, लेकिन बनाने में टाइम लगेगा, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी मतलब क्या करते कर लेते हैं, चला के तो कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी। ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या किया, पेस्ट कर दिए। ठीक है। हाँ सर। देखिए वहाँ पे क्या था, वायर मतलब जो है बना हुआ नहीं था, मतलब करंट ड्रॉ मतलब क्या हो रहा था आपका, नहीं हो रहा था करंट यहाँ से वहाँ मतलब क्या और नहीं जा रहा था, तो मतलब क्या था सर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्या करें सर आपका वायर को बना दें, तो ये दोनों के बीच में जो रहेगा ना, वो क्या रहेगा सर आपका टर्मिनल वोल्टेज रहेगा। वोल्टेज। ओके। ठीक है, बात समझ में आया ना सर आपका। हाँ सर। क्लियर है। हाँ। ये बात समझ में आया ना। अब थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लीजिए। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड द सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ठीक है। अब ये देखिए अंदर नहीं जा रहा है, मतलब ये क्या है ना सर आपका, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन मूव करके उस इलेक्ट्रोड में गया, बस उसी का मेजरमेंट, और का मेजरमेंट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही वोल्टेज है, तो उसमें भी क्या सर आपका चार्ज के ऊपर वर्क डन हो रहा है। टर्मिनल वोल्टेज भी मतलब क्या सर आपका वोल्टेज ही है, तो उसमें भी क्या चार्ज के ऊपर वर्क डन हो रहा है। लेकिन ये क्या सर आपका, वो पूरा वायर में भी मूवमेंट हुआ, और मतलब क्या सर आपका पहले वाला में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, और क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में मूवमेंट हुआ। लेकिन ये वाला मूवमेंट सिर्फ क्या है सर आपका वायर वाला मूवमेंट, और कोई मूवमेंट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है सर आपका W डैश अपॉन मतलब क्या लिखा है Q, और डैश दिखाने का मतलब ये है कि वो वर्क डन हो रहा है जो मतलब क्या सर आपका बस इलेक्ट्रोड और वायर में मूवमेंट जो हुआ है वो मूवमेंट। ठीक है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। समझो सर। तो ये बोलने के बाद आपको फिर ये बोलना पड़ेगा, अच्छा तो अगर कोई ऐसा चीज़ है जो सिर्फ वायर का मूवमेंट दिखा रहा है, तो एक ऐसा चीज़ बनना चाहिए जो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का मूवमेंट दिखाए। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो वो चीज़ का नाम मतलब क्या सर आपका वोल्टेज ड्रॉप। ओके। ये बात समझ में आया सर आपका ना। ठीक है। क्योंकि वायर में जितना आसानी से मतलब क्या होता है सर आपको मूव करता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में तो आसानी से मूव करना मतलब क्या होता है पॉसिबल, मतलब क्या होता नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहा है, वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका आयंस मूव कर रहा है। ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप मतलब क्या होता है सर आपका, वो जो आयंस के ऊपर जो वर्क किया जा रहा है, मतलब एक चार्ज को मूव करने के लिए, वो मतलब क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप। तो अब यहाँ पे अगर आप ये चीज़ को समझेंगे समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो मतलब क्या है सर आपका टर्मिनल वोल्टेज प्लस मतलब क्या है सर आपका वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। ओके। और अगर आप मतलब क्या करते हैं सर आपका टर्मिनल वोल्टेज को अगर मतलब जो है उसके फॉर्मूला मतलब उसकी जगह उसका फॉर्मूला लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज अक्रॉस मतलब अक्रॉस द टर्मिनल टेस्ट चार्ज, और ये मतलब क्या सर आपका वर्क डन इन मूविंग द चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका स्मॉल w बाई मतलब क्या सर आपका q। तो ये चीज़ मतलब क्या सर आपका एप्सिलॉन के मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका
हो जाएगा। ठीक है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब देखिए एप्सिलॉन की जगह पे इसका फॉर्मूला लगाया तो मतलब क्या सर आपका W लिखा, W/Q। ये W का मतलब क्या है, कंप्लीट वर्क। कंप्लीट वर्क। ये W डैश का मतलब क्या है सर आपको, वो वर्क जो मतलब क्या है सर आपको टर्मिनल से टर्मिनल मूव करने में लग रहा है। ठीक है। और ये W का जो मतलब क्या है सर आपको, वो वर्क जो electrolyte इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जो मतलब चार्ज को मूव करने में मतलब क्या हो रहा है सर आपका लग रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ समझेंगे तो फिर समझने में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। नहीं होगा। और ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपको पूछेगा व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप, सॉरी व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, तो आप क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस वोल्टेज ड्रॉप। और आपसे पूछेगा व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप, तो फिर आप क्या बोलेंगे सर आपका टर्म मतलब जो है मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस मतलब क्या है सर आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो वो तो डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। ठीक है। हाँ। बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ सर ठीक है। तो इसमें फिर कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो सर और ये एक और है एनर्जी का। 2 मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे मतलब ये चीज़ तो आप समझ गए हैं, लेकिन वायर का रेजिस्टेंस के लिए जिस तरह मतलब क्या होता है सर आपका कैपिटल आर होता है ना, उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस, उसके लिए मतलब क्या होता है सर आपका स्मॉल आर होता है। ठीक है। जिसको बोला क्या आता है सर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब थोड़ा देर बाद वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं सर आपका आते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है ना, टोटल रेजिस्टेंस वो मतलब क्या होता है सर आपका कैपिटल आर प्लस मतलब क्या होता है सर आपका स्मॉल आर के बराबर होता है। और कैपिटल आर जो है मतलब क्या सर आपका कंडक्टर जो है वायर जो है उसका रेजिस्टेंस है, और स्मॉल आर जो है मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस क्या सर आपका है। ओके। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ सर। तो आपको आराम से ये चीज़ मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको समझना पड़ेगा। तो आराम से ये चीज़ को मतलब क्या करिए समझिए, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस आप समझ गए कि वो मतलब क्या है कैपिटल आर बाई मतलब क्या है सर आपको, सॉरी दोनों का कैपिटल आर स्मॉल आर का सम है। कैपिटल आर का मतलब क्या है सर आपका वो रेजिस्टेंस जो मतलब क्या है सर आपको वायर में है, स्मॉल आर का मतलब क्या है सर आपको वो रेजिस्टेंस जो मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या है सर आपका है। हाँ सर। तो ध्यान से वर्ड के ऊपर गौर कीजिए कि मतलब सम में आएगा ये सब ना। तो क्या बोला है सर आपका करंट ड्रॉन फ्रॉम द मतलब क्या है सर आपका सेल। तो नॉर्मली करंट क्या जिसके बराबर होता है, ध्यान से बात को समझिएगा। V इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका IR होता है, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका V बाई मतलब क्या होता है सर आपका R होता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का हम लोग बात कर रहे हैं, पूरा मतलब क्या है सर आपको वोल्टाइक सेल का बात कर रहे हैं। जब पूरा वोल्टाइक सेल का बात करें तो फिर मतलब क्या है सर आपको I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो वो V तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे मतलब क्या आएगा सर आपका आएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाई मतलब क्या होगा सर आपको टोटल रेजिस्टेंस। अब समझाया बात क्या आपने। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जब करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल जब आ रहा है, हाँ। तो क्योंकि V मतलब I इक्वल्स टू क्या था आपका V बाई R था, V बाई R था। हाँ। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे मतलब R, यहाँ पे मतलब वोल्टेज की जगह मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिंबल देना पड़ेगा और I इक्वल्स टू क्या है सर आपका टोटल रेजिस्टेंस। हाँ। मतलब समझिए V बाई R की जगह यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाई मतलब क्या है सर आपका टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है। V बाई R यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वायर नहीं है, सिर्फ वायर होता तो मतलब क्या होता आपका V बाई R होता। V बाई R होता। समझ में आया बात क्या आप लेना। समझा। तो ये क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो आपको लिखना क्या पड़ेगा सर आपका करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाई सम ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस, या फिर मतलब क्या सर आपका टोटल रेजिस्टेंस। ओके। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ सर। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा कि टर्मिनल वोल्टेज एकदम आसान है, V इक्वल्स टू IR। ओके। ठीक है। अगर आपसे पूछा वोल्टेज ड्रॉप, तो एक चीज़ ये है ना सर आपका करंट हर जगह सेम रहता है, ठीक है। तो I तो I रहा। हाँ। तो वोल्टेज ड्रॉप का बात किया तो मतलब क्या है सर आपका वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर का मतलब क्या है वोल्टेज है, तो वहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका I इंटू स्मॉल r। एकदम सिंपल है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। ठीक है। हाँ। अब स्मॉल r का बात कर रहा है, तो जब स्मॉल v इक्वल्स टू मतलब क्या था I और r था, तो स्मॉल r मतलब क्या हो जाएगा सर आपका v बाई I होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका स्मॉल v बाई I हो जाएगा। इससे तो फॉर्मूला निकल जा रहा है ना, अलग अलग मतलब करने की जरूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो अब एक बात को समझिए,
मतलब यहाँ पे ये इक्वेशन अगर आप जान लेंगे ना तो आपको डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। इसका मतलब क्या सर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या जिसके बराबर होता है, वोल्टेज ड्रॉप बाय मतलब क्या होता है करंट। करंट सबके में बराबर है, ठीक है ना। हाँ सर। अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप के लिए फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर आप क्या करते हैं सर आपका टर्मिनल वोल्टेज को माइनस करते हैं तो मतलब क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप आता है। हाँ। तो यही चीज़ को मतलब क्या है सर आपका एक्सप्रेशन बस क्या आपका चेंज कर दिया और आई अपना जगह में मतलब क्या रहा सर आपका आई रहा यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस मतलब क्या सर आपका वोल्टेज ड्रॉप, लेकिन आई के लिए फॉर्मूला मतलब क्या आता सर आपका V/R। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका V/R डाल दिया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, नहीं सर, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए मतलब यहाँ पे हुआ कि आप समझिए एक बात को, अगर वो क्या था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय मतलब क्या था आपका V था, यहाँ पे मतलब क्या था आपका V बाय मतलब क्या था आपका R था, तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब डिवाइडेड बाय मतलब क्या है V/R, तो उसको मल्टीप्लाइड बाय मतलब क्या लिख सकते हैं सर आपका R बाय मतलब क्या लिख सकते हैं V लिख सकते हैं ना, उसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। नहीं सर। तो क्योंकि मतलब जो है ना तो उसको अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय मतलब क्या है सर आपका वोल्टेज ड्रॉप। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय वोल्टेज ड्रॉप तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है ना, हाँ सर, -1 इंटू मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस। ये वाला याद अगर नहीं भी रखते ना तो बाकी तीन याद रखें तो काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो ये 4 इक्वेशन यहाँ पे आ गया। ये वाला ठीक है। फिर ये वोल्टेज मतलब सर फिर से बताइए। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस आया तो ये वाला जो वोल्टेज था वो मतलब कैसे कहा गया। एक काम करते हैं वो पूरा समझने में सम टाइम करके लगेगा। मतलब जो है आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। ये वाला पार्ट लास्ट वाला, ओके। ठीक है। तो आपके पास मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बाय मतलब क्या सर आपका वोल्टेज है, हाँ सर। ठीक है। अगर वो मतलब नीचे में फ्रैक्शन होगा ना तो फ्रैक्शन उल्टा कर ऊपर डाल सकते हैं ना, ऐसा कोई मतलब डिफिकल्टी वाला बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। नहीं है, हाँ तो आर ऊपर चला गया और बी मतलब क्या सर आपका नीचे मतलब क्या सर आपका रहा। हाँ, ओके। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। अब यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात नहीं है तो आपको ये पता है कि अगर मेरे पास मतलब क्या सर आपका 1/2 प्लस मतलब क्या सर आपका 5 हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, प्लस मतलब क्या लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं। हाँ सर। तो अगर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोमोटिव इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय वोल्टेज ड्रॉप हाँ माइनस मतलब क्या सर आपका वोल्टेज बाय वोल्टेज ड्रॉप, हाँ वोल्टेज ड्रॉप बाय वोल्टेज ड्रॉप। उसके बाद क्या कर सकते हैं सर आपका आर लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो ये बताइए कि उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय वोल्टेज ड्रॉप -1 लिख सकते हैं। हाँ। तो वही तो लिखा। अच्छा समझो सर। समझे बात क्या आप लेना। हाँ। तो फिर क्या है सर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय वोल्टेज ड्रॉप -1 इंटू मतलब क्या सर आपका आर हो गया, आर हो गया, ठीक है। हाँ। तो ये सारा मतलब क्या सर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का अलग अलग मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला है, जिसमें मतलब क्या सर आपका एक्सप्रेशन डिफरेंट है लेकिन वैल्यू मतलब क्या सर आपका सेम है। सेम है, ठीक ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया। आ गया। हाँ सर आ गया। अच्छा ये बात समझ में आया तो मतलब क्या फिर आपको डिफिकल्टी नहीं होगा। उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका करंट बस कैलकुलेट करना और कुछ नहीं करना। लिया केमिस्ट्री